या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की कथा। जो भी सच्ची भक्ति व श्रद्धा व नियम निष्ठा के साथ नवरात्रि का व्रत करते हैं तथा कथा श्रवण करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं, इससे उनके सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं। नवरात्रि का व्रत वर्ष में 4 बार मनाया जाता है, 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में और 2 प्रकट नवरात्रि के रूप में। नवरात्रि का व्रत जो कि आषाढ़ के महीने में और माघ के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक गुप्त नवरात्रि का व्रत किया जाता है। इस दौरान माता की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। और प्रकट नवरात्रि का व्रत जो कि चैत के महीने और अश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तिथि तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है। इस दौरान माता के पूरे विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए तथा श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना चाहिए। दुर्गा चालीसा व दुर्गा कवच आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे माता अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माता छिन्नमस्ता की कथा। माता छिन्नमस्ता का स्वरूप जो कि अत्यंत ही भीषण है, यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने हाथों में अन्य उग्र रूपन में राक्षसों की कटी हुई खोपड़ी हाथ में लिए रहती हैं, जबकि इस रूप में माँ के उनके एक हाथ में स्वयं की ही खोपड़ी रहती है, जबकि इस रूप में उनके एक हाथ में स्वयं उन्हीं की खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण ही पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही हैं। इनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी हैं, जो रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविका के मुख में जा रही हैं, जबकि एक अन्य धारा उनके स्वयं के मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहन रखी है। कटे हुए सर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है, जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के एक हाथ में, जिसमें से एक में खड़ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षसों की खोपड़ियों को पहना हुआ है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मस्ता की पूजा करने से मनसूही न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य न केवल अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने खड़ग को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। छिन्नमस्तिका की पूजा उन लोगों के लिए बहुत ही प्रभावी है जो बांझपन या जो ऋण से संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्तिका की पूजा व्यवसायिक हानि से उबरने में भी सहायता करती है। छिन्नमस्तिका की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। तो आइए सुनते हैं माता छिन्नमस्तिका से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्त प्रेम से बोलिए छिन्नमस्ता माता की जय। और सभी भक्तगण माता के चरणों में ध्यान अर्पित करते हुए बड़े ही प्रसन्न चित्त मन और ध्यान पूर्वक की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, माँ भगवती अपनी सहचारियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। इसी समय माता की सहचारियों को तीव्र वृद्धि से भूख बढ़ने लगी। भूख की पीड़ा के चलते दोनों सहचारियों ने
का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सहचरियों ने माता को भोजन की व्यवस्था करने की याचना की। सहचरियों की याचना सुनकर माता ने कहा, सखियों, आप थोड़ा धैर्य धरो, स्नान के पश्चात आपके भोजन की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन तेज भूख लगने के कारण माता की सहचरियों ने उनसे तत्काल भोजन के प्रबंध करने की याचना की। इस दौरान माता भगवती ने तत्काल खड्ग से अपना ही सर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती की रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियों ने आहार ग्रहण करने लगी, वही तीसरी धारा से माँ स्वयं रक्तपान करने लगी। बताया जाता है कि इस समय माँ छिन्नमस्तिका का पदप्रवाह हुआ। प्रेम से बोलिए माता छिन्नमस्तिका की जय। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ आपको यह गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन की कथा, माता छिन्नमस्तिका की कथा पसंद आई होगी। कमेंट में जय छिन्नमस्तिका माता की लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।